आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सर, और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। वैसे ये आइडिया मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे भेजा फ्राई से चोरी किया है। जी हाँ, चोरी किया है, इसलिए कि ये मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले और वो फिर ढूंढते रहे कि जी हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया था, और जब वो हमसे कहे तो हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो कुछ और है। तो जी आपको पता है नाम तो हम बदलते ही रहते हैं और दूसरे लोगों के भी बदल देते हैं, तो कंट्री का नाम ही बदल देते हैं। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? नमस्कार दोस्तों, अमित शाह जी के इस संकेत पर कि कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है, पाकिस्तानी लोग काफ़ी तिलमिला गए हैं। उनकी ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए उनसे सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कृपया सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और जी अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दें। वैसे ये आइडिया मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे भेजा फ्राई से चोरी किया है। जी हाँ, चोरी किया है, इसलिए कि ये मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले और वो फिर ढूंढते रहे कि जी हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया था, और जब वो हमसे कहे तो हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो कुछ और है। तो जी आपको पता है नाम तो हम बदलते ही रहते हैं और दूसरे लोगों के भी बदल देते हैं, तो कंट्री का नाम ही बदल देते हैं। हम यहाँ का नाम क्या रख सकते हैं भला? खजाना खान नहीं, खजाना खान तो अजीब सा हो जाएगा। खजानिस्तान, या फिर कुछ अच्छा सा रखे जिसमें से कुछ पैसे वैसे की स्मेल आती हो या कुछ ऐसा लगे कि हम बहुत अमीर है। दौलत नगर, दौलत नगर रख देते हैं पाकिस्तान का नाम। उससे होगा ये कि जो कोई भी आएगा वो उसे पता लगेगा नाम तो पाकिस्तान है नहीं, उल्टा दौलत नगर है। तो अगर दौलत नगर नाम है तो लोन किस लिए लिया होगा हमने? हमारे पास तो पहले ही बहुत दौलत है, इसीलिए तो दौलत नगर नाम रखा है। लेकिन खैर जी, अमित शाह साहब के ऊपर जी क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है और शायद वो चाह भी यही रहते हैं, और हम तो क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छी की जाती है पाकिस्तान से भी। तो कहा यह जा रहा है कि जी ये कौन होते हैं नाम बदलने के लिए? मतलब हम यहाँ इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे रख सकते हैं। अब लोग जो है, जो हमने एक जमाने में इमरान खान के लोग कहा करते थे कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो जी वो आते के साथ ही हमें कश्मीर लेके देंगे, और तालिबान आए भी और तालिबान की गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन जब वो कश्मीर ढूंढने निकले जो उन्होंने हमें लेके देना था, तो उन्हें पता लगा श्रीनगर हाईवे तो इस्लामाबाद में, इसीलिए बार बार वो निकलते हैं इस्लामाबाद आने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर कब्जा करें और उसके बाद पाकिस्तान से कहें कि लो जी तुम लोगों को हमने श्रीनगर हाईवे लेके दे दिए तो कश्मीर भी तुम्हारा हो गया। लेकिन हमारी समझ में उनकी बात ही नहीं आ रही। हम बार बार उनको कहते हैं कि नहीं नहीं जी चलो वापस अपने एरिया में, इधर मत आना। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं। तो उसके ऊपर जी हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, और इसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है। लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि ये अमित शाह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं कि हम कश्मीर, आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो ये सकता है कि अप्रोच हम अमित होती शाह है। को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है।
अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है, सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती, तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में, एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फलस्तीन को इग्नोर कर दिया जहां पे 45,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहां पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो चीज हमें जरूरत है, आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सर, और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथी विकास के रास्ते पर चलता, और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है जो भूमिका देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।